पूरे मेसेजोइक काल में डायनासोर ने इस धरती के विभिन्न हिस्सों में राज किया, जिनमें से कुछ दूसरों का शिकार किया करते थे तो कुछ दूसरे डायनोस का शिकार बन जाया करते थे। पर पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर वो चीज का अंत निश्चित है जिसकी उत्पत्ति हुई है। उन्हीं नियमों से बंधे डायनासोर ने भी इस धरती पर एस्ट्रॉइड गिरने के कारण इस ग्रह को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, और इसी वजह से धरती में मैमल्स की उत्पत्ति हुई और मैमल्स के साथ ही हम मनुष्यों ने ये प्यारी दुनिया देखी। पर हमारे लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि डायनासोर के जन्म से पहले धरती कैसी थी और उस वक्त धरती पर कौन से जीव राज किया करते थे, साथ ही वे किस वजह से इस धरती से विलुप्त हो गए। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एनिमल्स दैट रेन बिफोर डायनासोर्स। ब्रोंटोस्कॉर्पियो। ब्रोंटोस्कॉर्पियो को आजकल के बिच्छू का पूर्वज माना जाता है, और बिच्छू कितने खतरनाक होते हैं शायद ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आज भी इस छोटे से जहरीले कीड़े को देख कईयों की सांसें अटक जाती है, और कुछ जहरीले बिच्छू के डंक इतने खतरनाक होते हैं जिसे आम इंसान नहीं झेल पाता और वो मौत की कामना करने लगता है। पर सिलुरियन पीरियड यानी आज से 440 मिलियन सालों पहले पाए जाने वाले इस बिच्छू के पूर्वज का आकार लगभग 1 मीटर तक होता था, और इसके डंक का आकार एक बल्ब के जितना होता था, जो नदियों में मौजूद मछलियों का शिकार किया करते थे और अपने दुश्मनों को मारने के लिए अपना जहर उस पर इंजेक्ट कर दिया करते थे, जैसा कि आजकल के बिच्छू किया करते हैं। पर इस प्री हिस्ट्रिक जीव को सबसे खास इसके लंग्स बनाते थे, जिसकी मदद से यह जमीन के साथ साथ पानी में भी आसानी से रह सकते थे। एडाफोसोरस। यह खतरनाक जीव उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ क्षेत्रों में रहा करते थे, जिसके अवशेषों को पहली बार आर्कियोलॉजिस्ट ने 19वीं सदी में उत्तरी अमेरिका में पाया, और कार्बन डेटिंग से वह यह जानने में कामयाब रहे कि एडाफोसोरस 300 मिलियन सालों पहले धरती पर पाए जाते थे। यह जीव दिखने में छिपकली की तरह लगते थे, हालांकि इसका आकार आजकल के छिपकली के मुकाबले काफी बड़ा होता था और इसके पूंछ डायनासोर की तरह होती थी। एक अनुमान के अनुसार एडाफोसोरस 3 से 11 फीट लंबे और 300 किलोग्राम तक पाए जाते थे। इस जीव का सिर छोटा पर इसका शारीरिक आकार बहुत विशाल था, जो मिनटों में ही दूसरे छोटे जीवों को मौत के घाट उतार दिया करते थे। बिगेस्ट एंट। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह जीव काफी बड़ी एंट हुआ करती थी, और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि एंट कितनी साहसी, डिसिप्लिन और मेहनती होते हैं, जो अपने वजन से 50 गुनी वजन तक के चीजों को उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो कल्पना करिए, जब इसकी आकार कई गुना बढ़ जाए तो यह कितनी डेडली हो सकती है, और इसकी बाइट किसी को भी दर्दनाक मौत दे सकती है। पर करोड़ों साल पहले पाए जाने वाली बिगेस्ट एंट आकार में तो आजकल के किसी एंट से बड़ी होती थी, पर ये दूसरे जीवों के बजाय फ्रूट्स को खाना पसंद करते थे, और सबसे खास बात यह है कि ये पहले भी समूह में रहा करते थे। स्कूटोसोरस। स्कूटोसोरस एक ऐसा जीव है जिसे रेप्टाइल की संज्ञा दी जाती है। यह जीव आज से लगभग 235 मिलियन सालों पहले रूस में रहा करते थे, और साथ ही इसे उस टाइम के बड़े जीवों में से एक माना जाता था। स्कूटोसोरस का शरीर एक विशाल कवच से ढका रहता था, जिसकी वजह से यह किसी भी हमले को आसानी से झेल सकते थे। इसकी लंबाई 9 फीट और ये वजन में 1 टन से भी भारी हुआ करते थे। रेप्टाइल होने के बावजूद भी इसके पैर साइड में ना होकर सीधे थे, जिसकी वजह से ये काफी तेजी से भाग सकते थे। साइनोग्नाथस। हम मनुष्यों के एवोल्यूशन में कई लाखों सालों का वक्त लगा, और अभी भी हमारे जीन से मिलते जुलते कई जीन के जीव इस धरती पर मौजूद हैं, जिसे हम मनुष्यों का रिलेटिव कह सकते हैं। पर साइनोग्नाथस का केस कुछ अजीब ही है। ये जीव हमारे डायरेक्ट तरीके से तो नहीं, पर इनडायरेक्ट रूप से आज के सभी मैमल्स के पूर्वज माने जाते हैं, जो आज से 250 मिलियन सालों पहले धरती पर पाए जाते थे। इन जीवों का आकार आज के किसी भेड़िए जितना होता था, और इनकी लाइफस्टाइल भी एक वुल्फ जैसी होती थी, यानी ये अपने शिकार को लेकर काफी एक्टिव रहते थे।
और ये सोचना ही बेवकूफ़ी होगी कि ये शाकाहारी जीव हो सकते थे। भले ही ये आकार में छोटे हो, पर इसकी फुर्ती और बुद्धि दूसरे जीवों की तुलना में काफी अधिक थी। गोर्गोनॉप्सिया। अगर आप ऐसे जीवों की तलाश कर रहे हैं जो दिखने में सबसे डरावना लगे, तो पेश है गोर्गोनॉप्सिया। इस जीव को मैमल की तरह दिखने वाला रेप्टाइल माना जाता है, जो दिखने में बेशक शांत तो नहीं लगता। और अगर आपका ये सवाल हो कि इसे डरावना क्या बनाता है, तो इसका जवाब है इसका पूरा शरीर। पर सबसे डरावना और खूंखार इसे इसके लंबे दांत बनाते थे, जो किसी शिकारी के पंजे जैसा प्रतीत होता था। वही वैज्ञानिक अब तक ये नहीं जान पाए हैं कि इस रेप्टाइल की त्वचा कैसी थी, या ये सिर्फ पूरे हड्डियों का ढांचा था। गोर्गोनॉप्सिया का आकार आजकल के किसी भालू के जितना होता था, जिसके 12 सेंटीमीटर के लंबे दांत पाए जाते थे। और ये शायद कार्निवोरस जीवों के एवोल्यूशन का पहला स्टेज रहा होगा, जिसकी उत्पत्ति 260 मिलियन सालों पहले हुई थी। वैसे तो इस जीव की जानकारी हमारे पास काफी सीमित है, पर जो है वो हमें बताती है कि अगर ये जीव आज पाए जाते हैं तो इससे दूर रहने में ही अपनी भलाई होती। नोथोसॉरस। शायद आपने सार्कोसुकस के बारे में सुना होगा, जिसे क्रोकोडाइल और एलिगेटर का पूर्वज माना जाता है। पर उससे कई लाखों सालों पहले एक ऐसा भी जीव था जिसे क्रोकोडाइल या सांपों का भी पूर्वज कहा जाता था। हम बात कर रहे हैं नोथोसॉरस की, जो 250 मिलियन सालों पहले धरती में पाए जाते थे और जिसे इसके 4 मीटर लंबी पतली शरीर और बड़े जबड़े से पहचाना जा सकता था। वैसे तो इन जीवों को एम्फीबियन कहा जा सकता है, पर इसे ज्यादातर पानी में रहना पसंद था और इसे इसके हंटिंग स्किल सबसे भयानक बनाती थी, जो उस टाइम के पानी में रहने वाले जीवों के लिए साक्षात मौत थे। टाइटैनिक थीस। टाइटैनिक थीस को लेट डेवोनियन पीरियड का विशालकाय समुद्री जीव माना जाता है, जो 8 मीटर लंबे और 6 टन भारी हुआ करते थे। ये जीव 380 मिलियन सालों पहले मोरक्को, अमेरिका और यूरोप के शैलो वाटर में पाए जाते थे। और अगर आपका सवाल हो कि इसे खतरनाक क्या बनाता था, तो आपको बता दूं, ये सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि इसे समुद्र का सबसे खतरनाक जीव माना जाता था, जो पूरी मछलियों के झुंड को एक साथ निगल जाया करते थे। और जब इनका मुंह खाने के लिए खुलता था, तो इसके आसपास मौजूद ये सभी जीवों को अपने अंदर समा लिया करते थे, जिसे दूसरे जीवों के भागने का कोई चांस नहीं बचता था। इसलिए आज के समुद्री जीव अपने आप को खुशकिस्मत मान सकते हैं, क्योंकि टाइटैनिक थीस अभी विलुप्त हो चुके हैं। मेगान्यूरोप्सिस। डायनासोर से पहले जीव सिर्फ पानी या जमीनों में ही नहीं, बल्कि हवा में भी अपना विशालकाय शरीर लिए आसमानों में उड़ा करते थे। उनमें से ही एक मेगान्यूरोप्सिस भी था, जो धरती के निर्माण से अब तक के किसी भी इंसेक्ट के मुकाबले काफी विशाल माने जाते थे। ये दिखने में किसी ड्रैगन फ्लाई की तरह लगता था, पर उससे ये कई गुना बड़ा हुआ करते थे। इनके पंखों की लंबाई ही करीब 2.5 फीट तक होती थी। ये इतने खतरनाक होते थे जिससे उस समय के न सिर्फ इंसेक्ट बल्कि जमीन में रहने वाले जीव भी डरा करते थे, क्योंकि मेगान्यूरोप्सिस एक डॉग के आकार के किसी भी जीवों को खा जाया करते थे। शायद इसलिए इसी की तरह दिखने वाले इंसेक्ट को ड्रैगन कहा जाता है। आर्थ्रोप्लूरा। इन जीवों को सेंटीपीड का पूर्वज माना जा सकता है, जिसके 100 से भी अधिक पैर पाए जाते हैं। और आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कुछ सेंटीमीटर के सेंटीपीड को देखकर डर जाते हैं, पर आज से 300 मिलियन साल पहले पाए जाने वाला आर्थ्रोप्लूरो इससे कई गुना बड़ा आकार का होता था, जो 6.5 फीट तक लंबे पाए जाते थे। पर ये काफी शांत जीव माने जाते थे, क्योंकि ये जीव ज्यादातर प्लांट्स पर ही निर्भर रहा करते थे। और कई लोगों के मुताबिक ये जीव आज भी अमेज़न के जंगलों में रहा करते हैं, जो लगभग आकार में 8 फीट तक देखे गए हैं। पर लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ऐसे कई जीव थे जो डायनासोर से पहले धरती पर राज किया करते थे, पर 252 मिलियन सालों पहले धरती पर काफी बड़ा एस्टेरॉयड गिरने के कारण धरती से 90% जीवों की विलुप्ति हो गई, जैसा कि डायनासोर की विलुप्ति हुई थी। तो ये कहा जा सकता है धरती पर नए जीवों की उत्पत्ति के लिए एस्टेरॉयड का काफी बड़ा रोल होता है। खैर, ये वीडियो का हिस्सा नहीं है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें
और अपने फेवरेट टॉपिक हमें कमेंट में लिखना ना भूलें।